जय माता दी। हर हर महादेव। कभी कभी हम खुद नहीं जानते कि हमसे ऐसी क्या गलती हो जाती है जो माँ काली जैसी करुणामयी, ममतामयी, तेजस्विनी शक्ति भी हमसे दूर हो जाती है। वो माँ जो रात्रि की गहराई में भी हमें बचा सकती है। वो माँ जो अग्नि के बीच में भी हमारा हाथ पकड़ के हमें वहाँ से निकाल सकती है। वो तब दूर चली जाती है जब हम से ये 5 ऐसी भूल कर बैठते हैं जो आत्मा को कमज़ोर कर देती हैं। तो आज का टॉपिक यही है। कोई डराने का विषय नहीं है। ये एक चेतावनी है, प्रेम से दी हुई चेतावनी। अगर माँ काली की कृपा आपके जीवन में आ चुकी है तो कृपया इन 5 गलतियों से सावधान हो जाइए, वरना वो शक्ति जो आपके पीछे खड़ी थी धीरे धीरे ओझल हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिए, जब माँ काली हमारे जीवन में आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं। माँ काली बहुत करुणामयी है। माँ काली हमें बहुत ज़्यादा प्यार देती है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हम ही स्वयं माँ काली से दूर हो जाते हैं। माँ काली हमें चेतावनी भी देती हैं, लेकिन हम उन चेतावनी को नहीं समझ पाते। तो जो बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि पहले हमें ऊर्जा महसूस होती थी लेकिन अब हमें ऊर्जा महसूस नहीं होती, तो वो आपकी किन गलतियों की वजह से आपको महसूस नहीं होती। देखिए, आता तो माता काली का अंश ही है। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो सवारियाँ के रूप में या ऊर्जा के रूप में आपको माँ प्रदान करती है, वो माँ अपनी शक्ति पुंज में से ही आपको प्रदान करती है। तो जब आप ये गलतियाँ कर देते हैं तो माँ अपनी शक्ति पुंज को वापस खींच लेती है। तो वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिससे आप आने वाले समय में आप सावधान रहें। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं या हुई हैं या आपके ऊपर कोई ऊर्जा पुंज आया है, तो आपके साथ ये गलती आप ना करें। इन गलतियों को आप ऐसा गलती ना करें जिससे आपको फिर एक समय में आकर के पछताना पड़े। तो पहली गलती, अहंकार। जब साधक माँ काली की शक्ति से भर जाता है, उसकी वाणी तेज हो जाती है, उसकी उपस्थिति में कंपन होने लगता है और कई बार उसकी आंखों में भय पैदा करने वाली ऊर्जा दिखाई देती है। और यही वह क्षण होता है जहाँ सबसे बड़ा पतन शुरू हो जाता है। अगर आपने एक बार भी ये सोच लिया कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अब मैं स्वयं सब कुछ हूँ, तो समझ लीजिए आपकी साधना पतन की ओर बढ़ रही है। माँ काली शक्ति देती हैं, लेकिन उस शक्ति में नम्रता नहीं रही तो माँ वहाँ नहीं रहती हैं। वह शक्ति को वापस खींच लेती हैं, क्योंकि माँ काली विनम्रता में वास करती हैं। शक्ति तब तक रहती है जब तक आप उसे माँ का प्रसाद समझते हो, लेकिन जैसे ही आप उसे अपनी जागीर समझने लगते हो, शक्ति वापस चली जाती है। दूसरी गलती, क्रोध में किया गया वचन। जब आपकी साधना गहराती है तो आपकी वाणी में सिद्धि आ जाती है। आप जो बोलते हो वो सच होने लगता है। लेकिन अगर आपने क्रोध में किसी को अपशब्द कह गए हैं, किसी के लिए आपने मन में गलत धारणाएं पैदा कर ली हैं या किसी के बारे में आपने गलत सोच लिया है, तो माँ की शक्ति स्वयं पीछे हटने लगती है। क्यों? माँ काली रक्षक है, विनाशनी है, लेकिन न्याय की। वो कभी भी उस साधक के साथ नहीं रहती जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। आपके शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो शक्ति बन चुके होते हैं। तो अगर आपने उस शक्ति से अधर्म किया तो माँ की कृपा आपसे दूर चली जाती है। तीसरी गलती, गुरुओं का अपमान। अगर आपने कभी भी उन लोगों पर शंका की जिनके माध्यम से, जिनके आशीर्वाद से माँ काली की आपको साधना सिद्धि मिली, उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, उन्होंने आपको साधना में मार्ग दिखाया और आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा रही हैं, तो माँ सब देखती है। और जब आप गुरुओं का अपमान करते हैं तो माँ आपसे गुस्सा हो जाती है, माँ आपसे क्रोधित हो जाती है। माँ काली की शक्ति एक बड़ा स्तंभ है श्रद्धा और समर्पण का। जो व्यक्ति अपने मार्गदर्शक पर विश्वास नहीं रखता, वो माँ पर क्या विश्वास रखेगा। जो गुरुओं की आलोचना करता है या खुद को बड़ा दिखाने के लिए गुरुओं का अनादर करता है, उसके पास
माँ काली की शक्ति अधिक समय तक नहीं टिकती। याद रखिए, शक्ति तभी स्थिर होती है जब आप अपने अंदर मैं नहीं का भाव रखते हैं। जो कहता है मैं जानता हूँ, या जो कहता है कि गुरु कुछ नहीं जानते, तो उनकी कभी शक्ति को स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती। चौथी गलती, माँ की साधना को दिखावा बना देना। माता काली की पूजा, माता काली की आराधना, ये एक गुप्त यात्रा है, ये एक आंतरिक साधना है, ना कि मंच की। लेकिन आज के समय में लोग कुछ अनुभव मिलते ही दुनिया को दिखाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट, वीडियो, फोटोज़ डालने लगते हैं। देखो मैंने माँ की साधना करी, देखो मैंने माँ का ध्यान किया, देखो माँ काली ने मुझे दर्शन दिए। और यही दिखावा माँ की शक्ति को आपसे अलग कर देता है, क्योंकि माँ काली रहस्य की देवी हैं। वो तामसी नहीं, गूढ़ तांत्रिक हैं। उनकी पूजा जब सिद्ध होती है जब वो चुपी हो, जब साधक खुद को मिटा दे। लेकिन जब साधक प्रदर्शन बन जाता है तो शक्ति मौन होकर निकल जाती है। पांचवी गलती, मोह और वासना में गिर जाना। जब शक्ति आती है तो साथ में आता है आकर्षण, लोगों की नज़रें, लोगों के द्वारा आपको दी गई प्रशंसा, या कभी कभी कई प्रकार के स्त्री या पुरुष आकर्षण की परीक्षाएं। माँ काली शक्ति की देवी हैं, लेकिन वो ये भी देखती हैं कि साधक उस शक्ति का उपयोग किसके लिए कर रहा है। अगर आपने शक्ति का उपयोग केवल अपने मोह, वासना या भोग विलास के लिए किया है तो माँ काली स्वयं आपसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि माँ तपस्या की देवी हैं, ना कि तृष्णा की। आपका मन अगर संसार में उलझ गया तो माँ की शक्ति धीरे धीरे आपको छोड़ देगी, क्योंकि माँ काली को पाने के लिए आपको भीतर जाना पड़ता है, ना कि बाहरी दुनिया में आपको खो जाना पड़ता है। अगली गलती, जब माँ काली आपके जीवन में आती हैं तो उसके बाद आपको साधना को नियमित रखना पड़ता है। लेकिन जो साधक साधना को नियमित नहीं करते, माँ काली की शक्ति सतत साधना में विश्वास रखती है। अगर आपने साधना को कभी किया, कभी नहीं किया, कभी मन हुआ तो जाप किया, कभी मन हुआ तो जाप छोड़ दिया, तो माँ की शक्ति धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है। शक्ति को अगर आपको बरकरार रखना है, शक्ति को अगर आपको बढ़ाना है, तो नियमितता आपको और निष्ठा ज़रूरी है। आपका मन कैसा भी हो, जाप ना रुके, पूजा कभी ना रुके, ध्यान भले ही कम हो पर जाप कम नहीं होना चाहिए। शक्ति उन्हीं के पास ठहरती हैं जो उसे अपने जीवन का नियम बना लेते हैं, न कि मूड के हिसाब से चलने वाला काम बनाते हैं। क्योंकि माँ आपसे तप मांगती है, माँ आपसे जप मांगती है। सातवीं गलती, माँ के नाम से स्वार्थ अपना निकालना। अगर आपने माँ काली के नाम पर दूसरों से झूठे वादे किए, भ्रमित किया लोगों को, या स्वयं उससे पैसा कमाया, तो माँ की शक्ति वहाँ से तुरंत हट जाती है। माँ कभी भी उस साधक को सहन नहीं करती जो धार्मिक आवरण में स्वार्थ अपना छिपा करके चलता है। शक्ति कभी भी छल से नहीं ठहरती। अगर आपने माँ का नाम सिर्फ अपने लिए प्रयोग किया तो एक समय बाद सब कुछ आपका छिन जाता है। आठवीं गलती, देवी की शक्ति को सिद्धि में बांधना। कई बार साधक ये भूल जाते हैं कि माँ काली एक जीवंत चेतना है, कोई साधन या औजार नहीं। अगर आपने माँ काली की शक्ति को अब मैं इस सिद्धि से ये कर सकता हूँ, अब मैं इस पर तंत्र कर सकता हूँ, या अब मैं इस भगत पे या इस साधक पे या इन लोगों पे तंत्र करके अपने वश में कर सकता हूँ, तो इस प्रकार की जो भक्त सोच बांध लेते हैं, माँ की शक्ति उनकी पकड़ से स्वयं ही फिसल जाती है। क्योंकि माँ को पूजना होता है, माँ का प्रयोग नहीं किया जाता। और ये व्यक्तियों का सबसे बड़ा भ्रम होता है कि माँ को वो पकड़ सकते हैं या माँ का वो प्रयोग कर सकते हैं। वो आपकी नहीं है, आप उनके हो सकते हैं। 9वीं गलती, भय फैलाना, लोगों को डराकर माँ का नाम लेना। माँ काली की उपासना गंभीर होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप साधक हो तो आप और जनों को डराएं कि तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम पे ये तंत्र कर दूंगा, तुमने ये नहीं किया मैं तुम पे ये उपाय कर दूंगा, ये टोने कर दूंगा, ये टोटके कर दूंगा। इन सब चीज़ों का भय फैलाने वाला साधक
माँ को कतई भी पसंद नहीं आता, और ना ही माँ की शक्ति ऐसे साधक के पास ठहरती है, क्योंकि माँ प्रेम से आती है। माँ अपने बच्चों में भय नहीं फैलाती। तो जो लोग माँ को भय का प्रतीक बना देते हैं वो माँ के प्रेम से स्वयं वंचित रह जाते हैं। 10वीं गलती, माँ काली की मूर्ति, उनका चित्र, उनका नाम या उनके किसी भी प्रतीक को अगर आपने लापरवाही से देखा या उनके मंत्रों का आपने मजाक उड़ाया तो माँ की शक्ति तुरंत आपको छोड़ करके चली जाती है। तो अगर आप इन गलतियों से बच गए तो माँ की शक्ति आपके साथ अडिग रूप से बनी रहती है। लेकिन अगर आप में से इनमें से कोई भी एक गलती हुई है तो माँ को क्षमा याचना कीजिए, माँ को दिल से पुकारिए, माँ को अपनी गलती आप अपनी गलती का एहसास कराइए, क्योंकि माँ है वो, माँ करुणामयी है। माँ अपने बच्चों की गलती माफ़ कर देती है, लेकिन उन्हीं बच्चों की गलती माफ़ करती है जो बच्चे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से माँ से क्षमा याचना करते हैं। अगर आज की बातें आपको छू गई हैं, अगर आप भी महसूस करते हैं कि माँ की शक्ति कभी आपके पास थी और अब वो कम हो गई है, तो अभी से माँ काली को पुकारना शुरू कर दीजिए। माँ आएंगी, आपके भीतर फिर से वही ऊर्जा जगेगी, फिर से आपके चारों ओर दिव्य कंपन होगा, आप फिर से माँ काली के कृपा के पात्र बन जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको सार्थक लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा उन सभी के साथ जो माँ काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप माँ के नाम प्रेम से लेते हैं तो वो भी आपकी ओर दौड़ी चली आती हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मन को माँ के चरणों में लगाए रखिए और याद रखिए, शक्ति उसी के पास टिकती है जो खुद को शून्य बना देता है। जय माँ काली।